जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आज आपके सामने ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि आपकी लगन में जब सूर्य मेष राशि के हों तो आपको कैसा असर करेंगे और आपको क्या क्या शुभ कार्य कराएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सूर्य प्रथम केंद्र में बैठे हुए हैं, किसी की लगन है मेष लगन है और सूर्य मेष लगन में ही बैठे हुए हैं, तो उसके लिए वह देव से संबंध रखता है। उच्च का होकर के मित्र मंगल की राशि पर बैठा हो तो वह देह का कद प्रभावशाली रहेगा और बुद्धि में उत्तेजन शक्ति प्राप्त करेगा और विद्या के स्थान पर महानता प्राप्त होगी और वाणी में प्रभाव रहेगा तथा हृदय में बड़ा भारी स्वाभिमानी होगा तथा संतान पक्ष में उत्तम शक्ति कर रहेगी। किंतु सूर्य सातवीं नीच दृष्टि स्त्री एवं रोजगार के स्थान को देखता है, इसीलिए जो स्त्री स्थान में कलेश एवं कष्ट तथा सुंदरता की कमी प्राप्त हो सकती है और रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानियां होंगी, कुछ कमी प्रतीत होंगी और ग्रस्तों सुख संबंध में संचालन में कुछ दिक्कतें रहेंगी। और यदि सूर्य वृष राशि पर बैठे हुए हैं तो उसका क्या फल होता है, मतलब दूसरे स्थान में धन एवं कुटुंब में शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा हो तो धन का स्थान है, मतलब ये धन का स्थान कहलाता है। कुछ बंधन का सा भी कार्य करता है, इसीलिए संतान पक्ष में बाधा रहेगी और विद्या के ग्रहण करने में कुछ दिक्कतों योग से शक्ति प्राप्त होंगी। किंतु बुद्धि योग द्वारा धन की युद्ध का विशेषण प्रयत्न किया जाता है, परंतु धन की संचित शक्ति के अंदर कुछ त्रुटियां रहेंगी और सातवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं परातत्व स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसीलिए आयु की वृद्धि रहेगी। पुरातत्व शक्ति का लाभ बुद्धि योग द्वारा प्राप्त होगा तथा जीवन की दिनचर्या में बड़ा भारी प्रभाव रहेगा, कुटुंब का कुछ प्रभाव रहेगा। इसी प्रकार मिथुन राशि पर जब मेष लगन से तीसरे स्थान पर जब सूर्य हों तो वह क्या प्रभाव डालते हैं, यह मैं आपको बता रहा हूं। मेष लगन से सूर्य तीसरे स्थान पर होने से मित्र बुद्धि की राशि पर बैठा है, मतलब जो तीसरा स्थान है वह बुद्धि की राशि है जिस पर सूर्य बैठा हुआ है, इसीलिए विद्या बुद्धि से अंदर बड़ी भारी शक्ति मिलेगी। और तीसरे स्थान पर गर्म ग्रह बहुत शक्ति वाला होता है, इसीलिए पराक्रम पुरुषार्थ की बहुत वृद्धि होगी तथा बड़ा भारी प्रभाव रहेगा और दिमाग के अंदर तथा वाणी के अंदर तेजी रहेगी। और सातवीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को गुरु की धन राशि में देख रहा है, मतलब यह गुरु की राशि को देख रहा है, इसीलिए बुद्धि योग की शक्ति द्वारा भाग्य की वृद्धि होगी और धर्म का मनन पालन होता रहेगा तथा ईश्वर और धर्म में निष्ठा
बनी रहेगी। इसी तरीका से मेष लगन से चौथे स्थान पर जब सूर्य होता है तो वह क्या फल देता है। चौथे स्थान पर जब सूर्य होगा तो भूमि के स्थान पर मित्र चंद्र की राशि में बैठा है, मतलब मित्र की राशि चंद्र की होती है, इसीलिए सुखपूर्वक विद्या प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष की तरफ से सुख रहेगा और बुद्धि के अंदर तेजी रहते हुए भी शक्ति धारण करेगा। बुद्धि की योग्यता से भूमि एवं मकानादि की शक्ति का प्रभाव प्राप्त करेगा और माता की सुख शक्ति रहेगी तथा सातवीं शत्रु दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को शनि की मकर राशि को देख रहा है, मतलब सूर्य शनि की मकर राशि को देख रहा है, इसीलिए पिता के संबंध में कुछ परेशानियां प्राप्त करेगा और राज्य के मार्ग में कुछ अच्छा प्रभाव रहेगा, कुछ मान और प्रभाव प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से लगन से पांचवें स्थान पर जब सूर्य होता है तो वह त्रिकोण है, मतलब त्रिकोण स्थान पर बैठा हुआ है। विद्या एवं संतान स्थान पर स्वयं अपनी राशि में, मतलब अपनी स्वयं की राशि है सूर्य की पांचवी, वहां पर वह बैठा हुआ है। वो बहुत भारी शुभ कार्य कराएगा, विद्या की महान शक्ति प्राप्त करेगा तथा वाणी और बुद्धि की महान तेजी के कारण बड़ा भारी प्रभाव रखेगा तथा संतान पक्ष के अंदर बड़ा शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगा और अपनी बुद्धि की योग्यता से सम्मुख दूसरों की बुद्धि को छोटी समझेगा तथा सातवीं आमदनी के मार्ग में विशेष प्रयत्न करने पर लाभ प्राप्त की तरफ से कुछ विशेष रहेगा, किंतु लाभ के मार्ग में कुछ कटु भाषण से कार्य समाधान कर सकता है। यदि कन्या का सूर्य छठे शत्रु एवं झगड़े झंझटों के स्थान पर मित्र बुद्धि की राशि पर बैठा है तो विद्या ग्रहण करने में कुछ दिक्कतें रहेंगी, किंतु विद्या और बुद्धि के द्वारा बड़ा भारी प्रभाव प्राप्त करेगा और संतान पक्ष के अंदर कुछ परेशानियां रहेंगी, किंतु छठे स्थान पर गर्म ग्रह बड़ा शक्तिशाली रहेगा। अब आगे चल करके मेष लगन से सातवें स्थान पर जब सूर्य होता है तो वह क्या प्रभाव डालता है, यह मैं आप